दोस्तों, कल शाम मैंने जो मुद्दा उठाया था नफरती धार्मिक डिबेट को बैन करने वाला, इस मुद्दे पर आज अभिसार शर्मा सर ने भी बात की है और जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप भी इस मुद्दे पर बात करें और इन नफरती डिबेट्स को बंद कराने का कैंपेन शुरू करें। क्योंकि जब तक हमारे देश के अंदर ये धार्मिक नफरतें फैलाने वाली दुकानें सजती रहेंगी, डिबेट्स होती रहेगी धार्मिक मुद्दों पर, तब तक हमारे देश के अंदर नफरत फैलती रहेगी। दूसरी चीज, अभिसार शर्मा सर ने एक बहुत बड़ी बात कही जो मैं भी पहले कई बार आपसे कह चुका हूं कि ये जो मुस्लिम तथा कथित धर्म गुरु हैं जो टीवी डिबेट्स में जाकर बैठते हैं, देखिए अभिसार शर्मा सर भी एक बहुत बड़े एंकर रह चुके हैं, उन्होंने भी बहुत सारी डिबेट्स कराई हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि ये जो लोग जाते हैं मौलाना लोग, ये 5,000 रुपए प्रति घंटा लेकर जाते हैं, 1 घंटे के 5,000 रुपए लेते हैं हर डिबेट में जाने के। अरे कब शर्म आएगी तुम लोगों को? इतना बड़ा अपमान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हो रहा है, अगर अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आई, अभी भी तुमने नफरती डिबेट्स में जाना नहीं छोड़ा, फिर किस तरीके की मोहब्बत करते हो अपने आका से? ये तो वही बात होगी कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि नफरत फैल रही है, तो नफरत फैल भी तो आपकी वजह से ही रही है। क्यों जा रहे हैं वहां पर? आप जाते हो, वहां पर उल्टी सीधी बातें होती हैं, आपके मुंह से कुछ निकलता है, उधर से कुछ निकलता है, बस सामने जो देखने वाली ऑडियंस है उसके दिमाग में नफरत भर जाती है। मैं सभी सोशल मीडिया के पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाएं और नफरती धार्मिक डिबेट्स पर बैन लगवाएं। कभी कोई मौलाना शिवलिंग के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है, और होता क्या है, सारे मुसलमान निशाना बनते हैं कि देखिए मुसलमानों की सोच क्या है। एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को उठाएं ज्यादा से ज्यादा और इस पर बैन लगाने की सरकार से मांग करें। सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को उठाएं अगर आपको नफरत रोकनी है तो। देखिए बहुत सारे लोगों को यह लगता है हमारे देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसका दूसरे देशों को कुछ पता नहीं रहता है, हर बात का पता रहता है। और ये जितनी भी डिबेट्स होती हैं, इन सारी डिबेट्स का दूसरे देशों को पता रहता है कि कहां पर क्या हो रहा है। और इसका असर भी आप लोग 2 दिन से देख रहे हैं। कतर, कुवैत, ईरान, इन सभी ने जो है भारतीय राजदूतों को तलब किया है, समन भेजा है और उनसे जवाब मांगा, जिसके बाद क्या जवाब आया भारत की तरफ से वो भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। खासकर कतर ने ज्यादा सख्त रुख अपनाया है। बातें तो बहुत ज्यादा कही हैं लेकिन कुछ मुख्य बातें आपको बताऊंगा, फिर भारत ने क्या जवाब दिया है वो भी सुनना। कतर ने कहा, दुनिया भर में 2 अरब मुसलमान हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मार्गदर्शन पर चलते हैं। इस तरह के धार्मिक घृणा भड़काने वाले या अपमानजनक बयान दुनिया भर के मुस्लिमों का अपमान है। कतर सभी धर्मों और राष्ट्रीयताओं के लिए सहिष्णुता से अस्तित्व और सम्मान के मूल्य को मानता है। इसके बाद भारत ने जवाब दिया, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के प्रवक्ताओं का बयान भारत सरकार के विचार को नहीं दर्शाता है। भारत सरकार संविधान के मूल्यों पर चलती है। भारत एकता में विश्वास रखता है। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। भारतीय राजदूत ने अपने इस जवाब में इन दोनों लोगों के लिए, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के लिए, एक शब्द का इस्तेमाल किया है, फ्रिंज एलिमेंट्स, कि जिन लोगों ने यह अपमानजनक टिप्पणी की है, घृणा फैलाने वाली बातें की हैं, ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। फ्रिंज एलिमेंट्स का मतलब होता है बाहरी तत्व, असामाजिक तत्व। यानी बीजेपी का कहने का मकसद यह है कि इन लोगों का हमारी पार्टी से, हमारी सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाहरी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। किसको बाहरी तत्व कहा जा रहा है? उस नुपुर शर्मा को जिसको खुद प्रधानमंत्री मोदी जी फॉलो करते हैं, इतनी पुरानी प्रवक्ता हैं, उनको बाहरी तत्व बताया गया है कि ये बाहरी तत्व हैं जिन्होंने इस तरीके का अपमान किया है। इससे हमारा या हमारी सरकार का कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन कतर कह रहा है कि भारत को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए बिना किसी शर्त के। अब कतर की इस बात को लेकर हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया है। कांग्रेस ने कहा कि भारत माफी नहीं मांगेगा, गलती भारत ने नहीं की है बल्कि बीजेपी ने की है, तो भारत को माफी मांगने की जरूरत नहीं है बल्कि बीजेपी को माफी मांगने की जरूरत है। वहीं मायावती ने कहा कि सिर्फ निलंबित करने से काम नहीं चलेगा बल्कि इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल में डालना चाहिए नुपुर शर्मा को। लेकिन भारत की तरफ से कतर को जवाब दिया गया कि इस तरह की टिप्पणियां भारत सरकार के विचार नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई का कतर ने थोड़ा सा स्वागत भी किया है कि बीजेपी ने इन दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाल दिया। कतर ने इस कार्रवाई का स्वागत भी किया, लेकिन बीजेपी ने तो कहा भैया हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये फ्रिंज एलिमेंट्स है, इनके विचार हमारी पार्टी के विचार नहीं हो सकते। ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि आज वो अरब कंट्रीज जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान अगर हमारे ऊपर कुछ बोलता है तो हमेशा से ये अरब कंट्रीज हमारा साथ देती हैं, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही है इनसे। और अभी भी जो वेंकैया नायडू हैं उपराष्ट्रपति, वो कतर के अंदर हैं। कतर के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से उनकी कल मुलाकात भी हुई थी, वो वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में हमारे राजदूतों को तलब करना ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है।
लेकिन हमारे देश के जो नफरती लोग हैं उनको शायद इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि होगा, ऐसे तो होता ही रहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो इंसान हमेशा से हमारे साथ रहा, हमसे दोस्ती रखता रहा और आज वो हमारे खिलाफ इस तरीके से एक्शन ले रहा है, तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। पाकिस्तान वाले मुद्दे पर हमेशा अरब कंट्री ने हमारा साथ दिया है और हमारे देश के लाखों लोग इन खाड़ी देशों में अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, जॉब कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। उन लोगों से जरा पूछो क्या होगा उनका। लेकिन यहाँ के जो नफरती बेरोजगार हैं उनको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी छवि क्या है। फिलहाल अभी भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि बीजेपी ने इन दोनों को निकाल तो दिया है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई होगी सख्त वाली, क्या इनको गिरफ्तार किया जाएगा। हर कोई इस वक्त विपक्ष हुआ या फिर मुस्लिम समुदाय के जो बड़े बड़े उलेमा हैं वो भी यही सवाल कर रहे हैं, क्या इनकी गिरफ्तारी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इनके ऊपर कोई कार्रवाई करके नजीर पेश करती है, मिसाल पेश करती है दूसरे देशों के सामने, या फिर बस ऐसे ही सब मामला होता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।